हे गाइस, वेलकम टू द आवर न्यू वीडियो। तो आज हम आपके लिए एक एसएससी की ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें क्वालिफिकेशन, लोकेशन के क्वालिटी, सैलरी वगैरह सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो काफ़ी दिनों से डिमांड की जा रही थी कि कौन सी पोस्ट में क्या रहेगा, कैसा क्या रहेगा, सब बताने वाले हैं। जो स्पेशली सीजीएल वाले बंदे हैं उनके लिए ये जॉब की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ देंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं। ये जो वैकेंसी आई हुई है सीजीएल की है। सभी लोग जानते होंगे जो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, और जो नहीं कर रहे होंगे वो ज़रूर ये वीडियो देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपका मन भटक के इधर आ जाए। अगर इधर आ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ये रही सारी इंपॉर्टेंट डेट्स। अभी हम आपको हर पोस्ट के बारे में स्पेशली बताएंगे, जो भी आपका डाउट होगा सब यहाँ पे बताएंगे। काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप कहीं और नहीं जाइएगा, आपको सब कुछ इसी वीडियो में मिलेगा। तो 24/6/2024 से वैकेंसी आई हुई है और 25/7 तक चलेगी इसकी अप्लाई। और तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। और सितंबर अक्टूबर में इसका एक टियर 1 होगा, और ये कंप्यूटर बेस्ड होता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टियर 2 आपका होगा दिसंबर में, ठीक है। और उसके बाद आपकी नौकरी। चलिए हम बताते हैं इसमें जॉब कौन कौन सी होती है। एएसओ क्या होता है कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है। जिस तरीके से आपने आरओ की वैकेंसी सुनी है ना, उसी तरीके से, उसी को आप मान लीजिएगा बेस। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, उसी टाइप की जॉब होती है, ठीक है। एज लिमिट 20 से 30। आप अगर 18 के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसमें आवेदन कुछ नहीं है, बस आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। कितने मार्क्स हैं कुछ मैटर नहीं रखता, ठीक है। पास हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में क्या है, आपको सीएसएस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि पीएमओ के तहत कितने सारे आएंगे, और जैसे डिफेंस हो गया, होम हो गया, ये सब सीएसएस में आते हैं। बाकी सारे अब आईबी वगैरह हैं, ये अलग, इसमें पोस्ट अलग है, ठीक है। जैसे आप आईबी में करना चाहते हैं तो आईबी के लिए एक अलग वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि ये देखिए, ठीक है। आईबी के लिए ग्रुप बी की है। अब इसमें भी एएसओ है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सबसे ज़्यादा क्रेज इसका रहता है। इनकम टैक्स वाला जो पोस्ट है, सेंट्रल एक्साइज वाली, जिसमें आपको वर्दी मिलती है, उसके बाद सबसे ज़्यादा क्रेज इसका रहता है, क्योंकि एक तो ये रेलवे की हो गई, ठीक है। सैलरी बहुत भयंकर मिलती है आपको। दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊँ तो रेलवे के पासेस फ्री मिलते हैं इसमें। पूरी फैमिली के साथ घूमो कहीं भी, और पासेस का तो छोड़ो, सब फ्री घूमते हैं एसी में। और आप सेक्शन ऑफिसर हैं तो आपका इसमें क्या रहेगा कि आपकी वैकेंसी पोस्ट जो है वो हमेशा दिल्ली रहेगी, यानी कि आप लाइफ टाइम दिल्ली में ही रहेंगे, रेल भवन में। कभी कदार की बात अलग है। और इसमें सैटरडे को ऑफ रहता है, संडे को ऑफ रहता है, यानी कि 2 वीक में आपको ऑफ मिलने वाले हैं। अपना घर भागो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स का ये वाला जो है एमईए, इसका भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज होता है। अगर आपको फॉरेन में रहने का शौक है, ठीक है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये बढ़िया है, क्योंकि फ़ॉरेन में आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ से 4 गुना ज़्यादा। लेकिन वहाँ पे आपके खर्चे भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आपको दूसरी वैकेंसी दिखाते हैं। बाकी जो वैकेंसीज हैं वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सीबीडीटी। उसके बाद आ जाते हैं आपको जिसमें वर्दी मिलेगी, वो वाली कौन सी वैकेंसी होती है, ठीक है। ये वाली जो वैकेंसी है सेंट्रल एक्साइज सीबीआईसी के अंदर, इसमें आपको, इसको जीएसटी इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको वर्दी मिलती 3 स्टार वाली। इसी में कस्टम वाला भी आता है सिस्टम, जो वाइट वर्दी एयरपोर्ट और पोर्ट्स पे, सी पोर्ट्स पे जो होते हैं उनके लिए भी इसी में वैकेंसी होती है। तो अगर आप इनकम टैक्स के लिए कर रहे हैं तो आपकी ग्रुप बी की है 18 से 30 में, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्दी सिर्फ आपको सेंट्रल एक्साइज मिलेगी, ये आप ध्यान रखना। तो इसके लिए करना, ठीक है। और आप कुछ और अगर चाह रहे हो कि वर्दी वर्दी, तो किसी और में तो नहीं है, सेंट्रल एक्साइज में। और अगर आप सीबीआई में आना चाहते हैं तो फिर इसमें आप इंस्पेक्टर तो नहीं, लेकिन सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। और सीबीआई का थोड़ा क्रेज होता है, इसलिए जाते हैं। और इसमें आपको एक फ़ायदा है कि आपको 13 मंथ की सैलरी मिलेगी। एक तरीके से वो 24 घंटे काम करते हैं, कभी भी उनको बुला लिया जाता है, ठीक है। और अगर आपको इंस्पेक्टर बनना, नारकोटिक्स में आप चले जाओ, और ये सारी जो वैकेंसी है ये पावरफुल पोस्टेज हैं, ठीक है। ये इनकम टैक्स से लेकर, ठीक है, ये सारी सब पावरफुल पोस्टेज हैं। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस भी मिलेगा और अच्छी जगह काम करने का मौका मिलेगा। उसके बाद ये जो पोस्टें हैं ये थोड़ी ग्रेड पे कम है, 36,000 से 1 लाख तक ग्रेड पे। तो इसमें भी आप कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन मेरिट बेस्ड नहीं होता है तो आप इसमें आ सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं लेवल 5 यानी 29,500 की जो जॉब है ऑडिटर की। इसमें ऑडिटर की है, सीएजी ग्रुप सी की ये वैकेंसी 18 से 27 साल चाहिए, अकाउंटेंट वगैरह। तो इसमें सब कुछ ठीक है,
ऐसे ही आप इसमें भी देख सकते हैं टैक्स असिस्टेंट हो गए, सब इंस्पेक्टर हो गए, CBI एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सब इंस्पेक्टर हो गए, तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं इसमें क्या क्या रहने वाला है। आप बस ग्रेजुएट हो, 18+ आपकी एज हो और आप आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट एज आपको देखनी होगी, आप 27 के हैं, 28 के हैं, वो आपको चेक करना होगा। प्लस आपको एक एज का रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। आप किस कैटेगरी से आते हैं वो आप देख लीजिएगा यहाँ पे। ये वाली जो लिस्ट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें आवेदन करने में बता ही दिया है, नीचे अप्लाई लिंक है और 100 रुपये इसमें फीस है जनरल OBC की, बाकी फ्री है, ठीक है। विडो डाइवोर्स के लिए एज भी इसमें देखो 35 साल एज दी गई है, 40 ईयर्स, ठीक है। वुमेन के लिए, मैन के लिए। और एक्सप्लेनेशन के लिए आप ये PDF पूरी पढ़ सकते हैं। ट्रांसलेट करना अगर इस इंग्लिश में ना पढ़ पाएँ तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। अब मैं बताता हूँ इसके एग्ज़ाम के बारे में, क्या क्या इसमें आने वाला है, ठीक है। ये सब कि आपको कहाँ कहाँ जॉब, कौन सी रीजन में आपको जॉब मिलेगी, कौन सी पोस्ट, वो सब बात की बात है, वो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास के एरिया भी मिल जाएगा अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं तो। अब मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये आपका Tier 1 का होगा। सबसे मेन इसमें टाइम आपको देखना, 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और ये GI, रीजनिंग, GA और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश का होगा। नॉर्मली होगा, पेपर थोड़ा कठिन होगा लेकिन आप कर सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स, और ये पेपर फर्स्ट में ही होगा। ये सारे सेक्शन है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, नॉर्मली आप देखिएगा, बहुत कुछ नहीं है। बस हिंदी इंग्लिश को बता। अगर आप कुछ पोस्टों में आपको सेक्शन में डेटा एंट्री और स्पीड टेस्ट मांगा गया, टाइपिंग, ये बहुत नॉर्मली है, हो जाता है, बहुत ही कम मांगा गया। अब सेंट्रल एक्साइज में कुछ हाइट वाइट का भी रहता है, 157 कुछ हाइट होती है उसमें। अभी मैंने देखी नहीं है, आप PDF में आपको देख लेना, ठीक है। और बाकी उसमें कुछ नहीं, रनिंग वनिंग नहीं होती, उसमें वॉकिंग होती है, तो आप नॉर्मली कर सकते हैं। और बाकी कुछ नहीं, इंग्लिश विंग्लिश का है, सब कुछ लिखा हुआ है क्या क्या आएगा इसमें। तो अपना सिलेबस अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं इसको बता देता हूँ कि आपको इसमें बेसिक को ये रही हाइट वाला, ये सेक्शन आ गया, ये 170, एक मैन के लिए, ये सब इंस्पेक्टर नारकोट। NIA के लिए हाइट थोड़ी ज़्यादा मांगी गई है, ठीक है, बाकी किसी के लिए हाइट नहीं मांगी गई है। और इसमें जो मांगा गया है, एक 65 मांगी गई है और एक 50 मांगी गई है। ये जो CBIT इंस्पेक्टर के लिए है, तो ठीक है। बाकी एक 65 अगर आपकी हाइट है तो आपका अच्छे से हो जाएगा। और बाकी NIA जो होती है वो आतंक विरोधी वाली दस्ता वाली होती है, तो यानी कि वो कहीं भी जांच कर सकती है, जैसे आप मूवी देखते हैं, तो उसके लिए थोड़ा फिजिकल मांगा गया है। बाकी चश्मा वश्मा है आपको तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कलर दिखना चाहिए। चेस्ट वेस्ट नॉर्मली है, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आपको फॉर्म भर देना है आज ही, यानी कि 25 से पहले, ठीक है। और फॉर्म आपने अभी भर दिया तो क्योंकि आज भरेंगे आप तो आपको फिर कल आप फीस भी काटनी है, ठीक है। फीस काटने के बाद आप अगर अभी लगेंगे तो सिर्फ आप 2 महीने में पेपर फर्स्ट निकाल देंगे, ठीक है। 2 महीने में, इतना कठिन नहीं होता, पेपर नॉर्मली होता है, जो सभी में आप पढ़ते हैं वही होता है, बस हिंदी हिंदी नहीं होती। और सेकंड पेपर दिसंबर, यानी कि आपको 2025 में आप ये जॉब ले सकते हैं, 3 स्टार इंस्पेक्टर वाली भी, अगर आप चाहें तो, ठीक है। बाकी कुछ पूछना हो तो कमेंट करो, मैं दूसरी वीडियो भी बना दूंगा। किसी स्पेशल चीज़ के लिए अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट करो करें।